हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश गौरव और मैंने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में 96 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, कैसे मोटिवेशन आप बनाए रखें। आज के वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरी जो भी सारी स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स करी और उनका सॉल्यूशन क्या मैंने निकाला, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी मैं बोलूँगा वो एक तरह से बुकिश नॉलेज नहीं है। ये सारे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो मैंने महसूस करा है, जो मैंने फ़ील करा है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करते हो, तो आप अपना भी स्कोर और जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, उसको आप बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, तो आप अपने स्कोर को 96 क्या, आप इसको 98 भी पहुँचा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या करा और मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई। तो आप जैसे यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो कि मेरे फर्स्ट पेपर में एएलपी-सीबीटी 2 में 96 मार्क्स आए थे और सेकंड पेपर में 48.59 मार्क्स आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ने में पहले से ही तेज़ था या मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था। मैंने भी जो भी सारी तैयारी है, वो सारी मैंने बेसिक से ही स्टार्ट करी थी। मेरे पास ना ही कोई कोचिंग थी और ना ही कोई स्पेशल गाइडेंस था। ना ही मैंने किसी से भी गाइडेंस ली थी। मैंने जो भी पढ़ा, वो सारे मैंने अपने बुक से पढ़ा, इंटरनेट का सहारा लिया और अपने सेल्फ स्टडी पे मैंने अच्छे से भरोसा करा। बस मैंने इन 3 चीज़ों का सहारा लेके मैंने ये स्कोर करा। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करूँ, इतना बड़ा सिलेबस है, वो कैसे मैं खुद से कंप्लीट कर पाऊँगा। मॉक टेस्ट में जब भी नंबर खराब आते थे, तो डिमोटिवेट हो जाता था। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखी कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है। जैसे कहा जाता है ना, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन टैलेंट। और बस इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से मैंने 96 मार्क्स स्कोर करा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा कि मैं भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो भी अगली बार एग्जाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स क्लियरली समझ सके कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। अब आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। क्या क्या कंफ्यूजन्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स आपको करने पड़ते हैं। तो जब कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जब कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो होती है कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके चलते जो आपकी तैयारी है, वो हमेशा गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि पहले आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको देना है कि नहीं देना है, एक दिन में आप कितने टॉपिक्स कवर करो। कभी-कभी आपको लगेगा कि जो सिलेबस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो और टेंशन हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर लगेगा आपसे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे का सारा रिजल्ट है आपके कंफ्यूजन का। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपके ये जो स्ट्रगल हैं, ये सब किसी के लिए नॉर्मल है। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होगा, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, चाहे उसे बेसिक से स्टार्ट करना हो। लेकिन जो स्टूडेंट इनके बाद भी, इन सारे प्रॉब्लम के बाद भी कंसिस्टेंट रहेंगे,
मेरी गारंटी है कि उनका रिजल्ट हमेशा ही हमेशा होगा, वही लास्ट में सक्सेसफुल होता है। और मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, मुझे भी टेंशन हुई, मैं भी डिमोटिवेट हुआ, मेरे भी मार्क्स कम आए, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे ऐसे मुझे क्लियरिटी आ गई। अब आते हैं आपके स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच में, कि आप कैसी स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्या अप्रोच रखोगे। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिक्स करके पढ़ना है। आपको हर दिन पर डे आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। आप उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट को देना है। आप रीजनिंग पढ़ो, एप्टीट्यूड पढ़ो, आप जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। आपके सारे सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो और पर डे जब भी कभी भी आप सुबह उठो तो आप ये याद रखो कि आपको आज क्या करना है, आपको कौन से चंक्स को कवर करना है, कौन से पार्ट को आज कवर करना है। और ये डिसाइड आप सुबह उठते ही करोगे। जब जिस दिन आप मॉर्निंग में उठोगे आप ये पता करोगे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ना है, पूरा आप शेड्यूल बनाओगे आज का और फिर पूरा दिन वैसे ही पढ़ोगे। पूरे दिन में आप रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के रखोगे कि आपने जो भी पिछले दिन जो पढ़ा था आप उसको एक बार क्विक रिवाइज करोगे कि आपको वो सारी चीजें याद हैं कि नहीं है। फिर तीसरा अप्रोच है आपका मॉक टेस्ट का। आपको हर एक 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे नंबर आपका अच्छा आए या खराब आए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में पहले सिलेबस खत्म करूंगा उसके बाद दूंगा। नहीं, ये सबसे गलत अप्रोच है। जब तक आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देना शुरू नहीं करोगे, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी नहीं बनेगी। आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। और जब तक किसी स्टूडेंट को उनकी गलतियां, उनके वीकेस्ट पोर्शन नहीं पता चलते हैं, तब तक वो तैयारी कैसे अच्छे तरीके से करेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में करा था कि मैं मॉक टेस्ट मैंने बहुत लेट से स्टार्ट करा था, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे लिए तो ये मॉक टेस्ट ही मेरा मिरर है। यही मुझे आईना दिखा रहा है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मेरे क्या चीज स्ट्रांग है, क्या चीज वीक है। तो इसीलिए आप इस गलती को कभी भी रिपीट मत करना। मॉक टेस्ट हर एक 2 दिन पे एक बार लगाना और फिर उसको बैठ के समझना कि आपने कहाँ गलती करी, क्या प्रॉब्लम आया और जो भी प्रॉब्लम आया उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, जिसको मैंने मिस्टेक #1 का नाम दिया है, वो है कि आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, इन सारे सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एप्टीट्यूड लेके बैठेंगे, वो 10-15 दिन 20 दिन वो एप्टीट्यूड में लगाएंगे, उसके बाद वो रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो जीके स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो जीएस स्टार्ट करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हर एक दिन सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। एप्टीट्यूड के लिए आप 2 घंटा निकालो, रीजनिंग के लिए 2 घंटा निकालो, जीके के लिए 2 घंटा निकालो, जीएस के लिए 2 घंटा निकालो। उसके बाद आपका एक मॉक टेस्ट आएगा और रिवीजन का 1 घंटा बचेगा। क्योंकि जब आप सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ते हो तो सबसे पहली बात, आपको बोर्डम फील नहीं होगा, आप कभी भी बोर नहीं होगे। प्लस आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मिस्टेक 2 इज मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले वो एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जितने भी बच्चे एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं।
मैं यहाँ सारे सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे होंगे वो सारे पहले से इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा सीरियस कैंडिडेट जिसको नॉलेज नहीं होगा, जिसको जानकारी नहीं होगी। सबको जानकारी होती है और आपको उसी को यूज करके स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट्स देने हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको एकदम न्यू लगेंगे। वहां पे क्या काम आएगा? आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिमत्ता। तो अगर आप उसको यूज करना पहले से नहीं रखोगे, यूज करने का नहीं सोचोगे, यूज नहीं करोगे, तो फिर एग्जाम में आपको एकदम से न्यू लगेगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट एकदम शुरू से लगाते ही रहने। अब आते हैं मिस्टेक 3। ये स्पेशली जनरल साइंस के लिए है और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। मिस्टेक 3 में क्या है? रट्टा मारना। आप सब लोग भी इस फेज से गुजर चुके होंगे कि आप साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जब रट्टा मारने जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये चीजें तो मैं 3 दिन 4 दिन 1 वीक बाद में भूल जा रहा हूँ। तो साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट की सबसे बड़ी डिमेरिट है कि आप उसको रट्टा मार के कभी भी याद नहीं रख सकते हो लंबे समय तक के लिए। इसके लिए आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब आप इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपसे वो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या फोकस करना है कि आप जनरल साइंस और टेक्निकल में उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पहले अच्छे से समझो। उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, प्रैक्टिस के, उन सारे क्वेश्चंस के लगाओ और फिर देखोगे आप कि ये सारी चीजें आपसे आसानी से हो जा रही है। अब 95% सक्सेस केसेस कब होते हैं? आपके 95% सक्सेस केसेस का रीजन है आपका अपने आप के साथ सच रहना। आप अपने आप को कभी भी ओरिजिनलिटी से दूर नहीं करोगे। आप अपने आप को से झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच का साथ दोगे। आप कभी भी अपने पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो हमेशा सच सोचोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे। पॉजिटिव सोचना सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके पढ़ाई पे। आप कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहा हूं। मेरा ये मानना है कि मैंने अपना जो भी मेरा टाइम है, मेरा समय है, वो मैंने बर्बाद करे हैं डिमोटिवेशन से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, आप परेशान हो गए, आप डिमोटिवेट हो गए कि मेरे मार्क्स कम आए। फिर उसके चलते क्या होगी, आपके अगले वीक की जो पढ़ाई है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। जिसके चलते क्या होगा, आपका जो एक वीक की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी इफेक्ट हो गई। और उस एक वीक का रिजल्ट क्या हुआ कि एक टेस्ट के डिमोटिवेशन ने आपको एक वीक पीछे भेज दिया। तो इसीलिए आपको कभी भी मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए, आप उनको एक चैलेंज की तरह लो, उनको एक अपना जुनून बनाओ कि इस बार मेरा रीजनिंग में मार्क्स मान लीजिए कम आया है, अगली बार मैं रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर करूंगा। और फिर उसके बाद आप जो भी आपने गलतियां करी है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, गुस्से से पढ़ो कि क्यों गलती आई, मेरा नहीं आना चाहिए, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका जितना भी ब्रेन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, उसमें अच्छी अच्छी बातें आएंगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्पीड, सेकेंड मोस्ट एक्यूरेसी एंड थर्ड मोस्ट कॉन्फिडेंस। ये आपके बेसिकली ये एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपको एग्जाम निकालना है
तो आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि जब आप कभी भी कोई क्वेश्चन बनाओगे, अगर वो नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस लो होने के चलते आपके आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो अफेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था एलपी सीबीटी 1 एग्जाम में। मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बना, जिसके चलते आने वाले आगे 2-3 क्वेश्चन पे मैं ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन घूमता रहा कि मुझसे वो क्वेश्चन कैसे नहीं बना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस ये सोचना है कि ये क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं बना तो मुझसे अगला क्वेश्चन जरूर बनेगा, और फिर आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको एकदम दिल नहीं लगा लेना है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड अफेक्ट हो जाएगी। आपको कोशिश करना है कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, सबसे प्राइमरी आपका अभी का जो वर्क होगा वो होगा आपको अपने कैलकुलेशंस के पे वर्क करना। आप अपने कैलकुलेशंस को सही करो, जितना फास्ट हो सकते हो उतना कैलकुलेट करो। जितने भी मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, एडिशंस होते हैं, कोशिश करो कि मैं अगर वो अपने माइंड में ही कर लेता हूं तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब आते हैं फाइनल रिफ्लेक्शंस एंड फ्यूचर स्टेप्स। फाइनली आपको क्या करना है, तो अगर आपने इन सारी चीजों को, जितनी भी मैंने बताई हैं, अगर इन सारी चीजों को आपने कर लिया, तो मैं आपको बताता हूं कि भले अभी आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, लेकिन वो हर वीक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी आपके 50 आते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपके 2 से 3 वीक के अंदर वो 60 से 70 पहुंच जाएंगे। फिर अगले 2-3 वीक के अंदर वो 70 से 80 और 90 भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको फास्ट करना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी और फास्ट करनी होगी, तो वो 90 से आपके आराम से 95 टू 98 मार्क्स भी पहुंच सकते हो। अब आशा है कि मैंने आपको अभी तक जितनी भी सारी बात बताई वो समझ में आई होगी और आपको इससे कुछ मदद मिले। इसमें मैंने बेसिकली जितनी भी गलतियां करी थी, जो भी चीजें करी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, और कोशिश करी है कि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो पाए। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना कंफ्यूजन, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आप अपने यहाँ कमेंट में लिख दो। मैं आपको वो सारी चीजों पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। बस आप एक चीज याद रखना, जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहेगा उसका रिजल्ट 100% होगा। तो आपको बस बने रहना है, हारना नहीं है। तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई भी फायदा हुआ हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।